खास बात आंध्र प्रदेश में आपका खैर मकदम है। नजर डालते हैं सुर्खियों पर। फौज में कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमत वाली अग्निपथ स्कीम के खिलाफ नौजवानों की तंजीमों का एहतजाज। अग्निपथ स्कीम को वापस लेने मरकजी हुकूमत से किया मुतालबा। जगनमोहन रेड्डी ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के माइनॉरिटी सदर हफीज खान को किया नामजद। अक़लियती लीडरों ने वज़ीर आला से किया इजहार तशक्कुर। हफीज खान को मुबारकबाद। तेलुगु देशम माइनॉरिटी सेल का नंदियाल आरटीओ पर किया एहतजाज। करीमुल्लाह की खुदकुशी के जिम्मेदारों को सजा देने की मांग। मरहूम के अहले खाना को एक्सग्रेशिया देने का किया मुतालबा। जियो 390 वापस लेने विजयवाड़ा टैक्स पेयर एसोसिएशन की मांग। विजयवाड़ा हुदा कॉलोनी में बुनियादी सहूलत फराहम करने की मांग। फौज में 4 साल के लिए आर्जी मुलाजमत के खिलाफ मुख्तलिफ तलबा तंजीमों के नुमाइंदों ने एहतजाज किया। विजयवाड़ा के धरना चौक पर AISF, SFI, PDSU, DYFI के नुमाइंदों ने एहतजाज किया। उन्होंने अग्निपथ स्कीम को वापस लेने की मरकजी हुकूमत से मांग की। मुल्क की सलामती और नौजवानों के मुस्तकबिल से खिलवाड़ करने का इल्जाम लगाया। अग्निपथ स्कीम को खत्म करने, साबिक की तरह फौज में भर्तियां करने का मुतालबा किया गया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी हुकूमत अवामी इदारों को फरोख्त कर रही है। ఈరోజు సైనికుల్లో కాంట్రాక్ట్ విధానాన్ని తీసుకొచ్చింది. ఒకవైపు దేశభక్తి అని పేరు చెప్పి మరోవైపు దేశద్రోహానికి ఊడిగట్టి అగ్ని పథకాన్ని స్కీమ్ని రద్దు చేయమని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఈరోజు ఇప్పటికే 1,05,000 పోస్టులు సైనికుల్లో ఖాళీగా ఉంటే గత 3 సంవత్సరాల నుంచి భర్తీ చేయకుండా కాలక్షేపం చేసి ఈరోజు హఠాత్తుగా కాంట్రాక్ట్ విధానాన్ని తీసుకొచ్చి నిరుద్యోగులకు తీవ్ర అన్యాయం చేసింది. వెంటనే ఈ స్కీమ్ని రద్దు చేసి పాత పద్ధతిలోనే రిక్రూట్మెంట్ విధానాన్ని అమలు చేయాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అగ్నిపథ్ పథకాన్ని రద్దు చేయాలని తక్షణమే ఉపసంహరించుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తూ దేశవ్యాప్తంగా ఈ రోజు విద్యార్థి యువజన సంఘాలు పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన కార్యక్రమం నిర్వహిస్తా ఉంది. అగ్నివీరులు కాదు, పాత రిక్రూట్మెంట్ పద్ధతుల్లోనే ఈ అగ్నిపథ్ పథకాన్ని కొనసాగించాలని చెప్పేసి ఏఐఎస్ఎఫ్ గా డిమాండ్ చేస్తాను. బీజేపీ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మొత్తాన్ని ప్రైవేటీకరణ చేస్తా ఉన్నాయి. ఈ రోజు రక్షణ రంగాన్ని తాకట్టు పెట్టేటువంటి పనులు ఈ రోజు చేస్తా ఉంది. వెంటనే ఈ రోజు ఎవరైతే అగ్నిపథ్కి వ్యతిరేకంగా పోరాడుతూ ఉన్నారో వాళ్ళ మీద పెద్ద ఎత్తున నిర్బంధం ప్రదర్శిస్తా ఉంది. ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, వైసీపీ ప్రభుత్వం అగ్నిపథ్ విషయంలో స్పష్టమైనటువంటి వైఖరి తీసుకోవాలా. ఎవరైతే రాజమండ్రి 31 మంది సెంట్రల్ జైలు పంపించారో వాళ్ళ వెంటనే కేసులు ఎత్తివేసి వాళ్ళని సెంట్రల్ జైలు నుంచి अग्निपथ स्कीम के खिलाफ करनूल में तलबा तंजीमों की जानिब से एहतजाज किया गया। करनूल कलेक्ट्रेट के सामने मुनक्किदा एहतजाज में DYFI के अलावा SFI और दीगर तलबा तंजीमों ने हिस्सा लिया। एहतजाजी तलबा तंजीमों के लीडरों ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाजी तलबा ने मरकज पर तलबा की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ का इल्जाम आयद किया। एहतजाजी तलबा ने अग्निपथ स्कीम को वापस लेने का मरकज से मुतालबा किया। सेंट्रल गवर्नमेंट अग्निपथ एक स्कीम लेके आई है। इसके वजह से जो आज यूथ है, जो यूथ को जो है नौकरी के लिए जो 3 साल से वेट कर रहे थे, ये अग्निपथ स्कीम के ज़रिए उनको जो है कॉन्ट्रैक्ट कर दिया गया है। जो गवर्नमेंट नौकरियां थे उसको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है। इसके वजह से जो आज यूथ जो है प्रोटेस्ट कर रही है। अगर आज हम सेंट्रल गवर्नमेंट इस स्कीम को वापस ना लिए तो इस प्रोटेस्ट जो है और बड़ा होएगा और जो है यूथ इसमें आगे बढ़ेगी। इसलिए हम सेंट्रल गवर्नमेंट से गुजारिश कर रहे हैं कि इस स्कीम को वापस ले। करनूल जिला कलेक्ट्रेट पर AIFS और AIYF तंजीम की जानिब से नीम बरहना होकर एहतजाज किया। अग्निपथ स्कीम के नौजवानों ने एहतजाज किया। मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और इल्ज़ाम लगाया कि मरकजी हुकूमत नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ कर रही है। तलबा तंजीम के लीडरों ने हुकूमत से अग्निपथ स्कीम को फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा किया।
आंध्र प्रदेश के वज़ीर-ए-आला वाईएस जगनमोहन रेड्डी और वाईएसआरसीपी सदर जगनमोहन रेड्डी ने पार्टी के अक़लियती शोबे के सदर का ऐलान किया है। पार्टी ने करनूल के एमएलए हफीज खान को पार्टी के माइनॉरिटी शोबे का सदर बनाया है। हफीज खान ने जगनमोहन रेड्डी से इजहार तशक्कुर किया और पार्टी लीडरों ने हफीज खान को मुबारकबाद पेश की। नंदियाल में तेलुगु देशम पार्टी अक़लियती सेल के रियासी सदर मौलाना मुश्ताक अहमद की क़यादत में आरटीओ के दफ्तर पर धरना दिया गया। उन्होंने करीमुल्लाह की खुदकुशी के जिम्मेदारों को कड़ी से कड़ी सजा देने का हुकूमत से मुतालबा किया। वाज़ेह कि करीमुल्लाह ने 22 रोज पहले खुदकुशी की थी। मुश्ताक अहमद ने रियासी हुकूमत से करीमुल्लाह के खानदान को 1 करोड़ रुपए की एक्सग्रेशिया देने का मुतालबा किया। ఒక కుటుంబం కోసం పోరాటం ఎందుకు చేయాలంటారా? రోడ్లు ఎందుకు ఎక్కాలంటారా? దుర్మార్గులారా మీరు కుట్రలు చేస్తారా? లోపల కూర్చొని కుట్రలు చేస్తారా? కాల్ చేసి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కి పాపం డిస్టర్బ్ చేస్తారా? మీరు వాళ్ళు చేయకూడదు అని చెప్తారా? ఎందుకు చెప్తున్నారు? చేతనైతే బయటికి రాండి, న్యాయం అడుగుదాం. ప్రతి ఒక్కరు రావాలి, ప్రతి ఒక్కరు న్యాయం కోరాలి. లేకుంటే ఈ ప్రభుత్వంలో న్యాయం దొరకదు. అడగాలి, నేరస్తుల్ని అరెస్ట్ చేయాలి, కుటుంబాన్ని ఆదుకోవాలి, పిల్లల చదువు ఖర్చైన ఖర్చులు భరించాలి. అదేవిధంగా ₹1 ఎక్స్ గ్రేషా ప్రకటించాలి. కొందరు చెప్తారు అందరు చనిపోతారు, ఎక్స్ గ్రేషా ఇస్తే ఎందుకు చనిపోతారు? ఎందుకు? చావు అంటే అంత సులభమా? ప్రాణం మీరు తీసుకుంటారా? తీసుకోండి, చూస్తాము. ఈ ప్రశ్నించే వాళ్ళు తీసుకోండి, ప్రాణం చూస్తాం మనము. ఎందుకు చనిపోతాడు? మీ వల్ల చనిపోయినాడంటే ఎక్స్ గ్రేషియా తప్పకుండా మీరు ఇవ్వాల్సిందే. గవర్నమెంట్ బాధ్యత, सीएम బాధ్యత. करनूल में दुल्हन स्कीम की अमलावरी पर आवाज़ कमेटी की जानिब से एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर सीपीएम, सीपीआई, जनसेना पार्टी के अलावा समाजी तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। उन्होंने हुकूमत से इंतखाबी वादे को पूरा करने और दुल्हन स्कीम को फौरी तौर पर बहाल करने की मांग की। फोर्टी ईयर्स एज में सबको पेंशन देती है बीडी वर्कर्स को, मगर वो पेंशन भी नहीं, इधर वो से भी नहीं, दूसरे स्टेट से डाली करे तो नहीं, अपने खुद करते से क्या तो बोलता है नवरत्नाल, एक मिनिस्टर नवरत्नाल बोलता है, एक एमएलए सो भी पहुँचती है उसमें बोलता है, कौन से क्लियरिटी नहीं है मुसलमान देने के बाद सो भी पहुँचे। हुकूमत 2019 में वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी आपके पादयात्रा के पहले 2019 के पहले हर पादयात्रा में मुस्लिम माइनॉरिटी के वोटा छीन लेने के वास्ते आप वायदा दिया, वो वायदा निभा सकते नहीं है। आज मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए वाईएसआर राजशेखर रेड्डी और चंद्रबाबू गवर्नमेंट को 50,000 दिया है। मैं वाईएसआर के नाम को लाख रुपए दे तो मिल के वायदा कराया, कहाँ वायदा कराया 3 साल हुआ, हजारों पिटिशन आज दाखिल हुई है। आज दुल्हन स्कीम के बारे में एक पिटिशन को भी एक पैसा भी नहीं आया। थोड़े लोग कोर्ट को गए, कोर्ट को जाने से कोर्ट बुला के गवर्नमेंट को पूछा तो जगनमोहन रेड्डी गवर्नमेंट क्या बोलता, आज दुल्हन स्कीम के बारे में आज पैसे देने मेरे पास नहीं, बजट नहीं, बल्कि हाथा उठाता रहा। माइनॉरिटी यूथ के लिए करियर गाइडेंस, हाउ टू फेस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, हायर एजुकेशन एक्सेट्रा। सेकंड, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, हाउ टू स्टार्ट बिजनेस, हाउ टू स्टार्ट एंटरप्राइज, हाउ टू स्टार्ट फैक्ट्री, हाउ टू फाइल IT। आंध्र प्रदेश टैक्स पेयर एसोसिएशन ने जगनमोहन रेड्डी हुकूमत से GO 390 ख़त्म करने की मांग की। उन्होंने कहा कि समाजी ज़रूरियात के लिए मुख्तस की गई ज़मीन को फ़रोख्त करने का फ़ैसला जुल्माना है। उन्होंने विजयवाड़ा के हुदा कॉलोनी में बुनियादी सहूलत फराहम करने की मांग की। Pradesh issued a GO number 390 for the purpose of selling all the reserved plots in the layouts. In Vijayawada city, there is a colony called Vada Colony. In that one, there are so many sites reserved for the purpose of for community purpose. For example, for the junior colleges, for the elementary schools, for the